हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस पॉइंट यूट्यूब चैनल। सो गाइस, उत्तर प्रदेश स्पेशल वीडियो है क्वेश्चन और आंसर के साथ। ये वीडियो पार्ट वाइज रहेगा, एक वीडियो में एक पार्ट कवर किया जाएगा। ओके, जैसे कि आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश से एक परिचय, जिसमें कि ऐतिहासिक परिधि से जो उत्तर प्रदेश का रहा है, इतिहास में क्या जगह रहा है, यहाँ पे किन चीज़ों की खुदाई हुई है, क्या मिला है, इनका क्या योगदान रहा है इतिहास में। सो आज का टॉपिक ये है। ओके, पार्ट वाइज वीडियो सारे रिलीज होंगे और सारा का सारा जो घटना चक्र है वो कंप्लीट हो जाएगा। गाइस, दो ऑप्शन है इसको करने का, यूपी स्पेशल को दो ऑप्शन है करने का। पहला तो ये है कि सारे क्वेश्चन आंसर कर लो, ठीक है। मे भी अगर वो क्वेश्चन नहीं आते हैं या उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। हालांकि बहुत अच्छा तरीका है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर कर लिया जाए, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ लिया जाए तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, सो हम कोई शॉर्ट फॉर्म या शॉर्टकट लेकर नहीं चलेंगे, प्रॉपर बेसिक लेकर चलेंगे, ठीक है। मैक्सिमम कोशिश किया जाए कि वीडियो की लेंथ छोटी हो, लेकिन बैकग्राउंड को लेते हुए चलेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश एक परिचय, जिसमें कि आज का टॉपिक है ऐतिहासिक परिदृश्य। ओके, उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य मेरठ और सहारनपुर से प्राप्त हैं। ओके, उत्तर प्रदेश में ताम्रकांस्य संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य आलमगीरपुर मेरठ में हिंडन नदी, मेरठ जो है हिंडन नदी के किनारे है, और आलमगीरपुर ये मेरठ में है। बड़ा गांव एवं हुलास ये दोनों सहारनपुर से प्राप्त हुए हैं। हुलास खेड़ा से कुषाण काल से गुप्त काल तक भौतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ओके, यहाँ से कुषाणकालीन 200 मीटर लंबी सड़क, सुनियोजित जल निकासी व्यवस्था, कार्तिकेय की स्वर्ण प्रतिमा, चांदी के आहत सिक्के तथा कुषाणों के ताम्र सिक्के प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तर वैदिक संस्कृति के लाल मृतभांड अवशेष के रूप में पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाणिक कालीन सभ्यता के साक्ष्य इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जा रहा है, के बेलन घाटी, सोनभद्र के सिंगरौली। गाइज, ये क्वेश्चन यूपी में आ चुका है कि जो सिंगरौली है वो किस जिला में है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सोनभद्र से ये क्वेश्चन आ चुका है। सो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो प्लीज़ एक एक लाइन को आप माइंड करते चलना। बेलन घाटी सोनभद्र के सिंगरौली, जो सिंगरौली है सोनभद्र में है घाटी, तथा चंदौली के चकिया नामक पुरा स्थलों से प्राप्त हुए हैं। बेलन नदी घाटी के पुरा स्थलों की खोज एवं खुदाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर GR शर्मा के निर्देशन में कराई गई। GR शर्मा। ओके, बेलन घाटी के लोहदा नाला नामक पुरा स्थल से पाषाण उपकरणों के साथ साथ एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। इलाहाबाद अब प्रयागराज के मेजा तहसील के चोपा निमांडो पुरा स्थल से झोपड़ियों एवं मिट्टी के बर्तनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण कालीन मानव अस्थि पंजर के कुछ अवशेष प्रतापगढ़ जिले के सरायनाहर राय तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। महदहापुरा स्थल से अन्य उपकरणों के साथ साथ सील लोढ़े, गर्त चूल्हे, समाधान अस्थि एवं आवास के साक्ष्य मिले हैं। दमदमा प्रतापगढ़ पुरा स्थल में हड्डी एवं सींग के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं, वो आभूषण। गर्त चूल्हे 41 समाधान मिले हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
ये क्वेश्चन भी गाइस मैक्सिमम टाइम आ चुका है, सो प्लीज़ माइंड करना। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व में गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डीहा प्रतापगढ़ जिले के बेलन नदी के तट पर स्थित यहाँ 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता है कि मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बुंदेलखंड और प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय के उत्खनन में नवपाषाण काल के औजार एवं हथियार मिले हैं। आलमगीरपुर से हड़प्पा कालीन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। यह स्थल हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी विस्तार को प्रकट करता है। यहाँ से कपास उपजाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। सोहगौरा गोरखपुर जिले में स्थित है से उत्तरी काली पालिशदार मृदभांड संस्कृति के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मौर्योत्तर कालीन एवं कुषाण कालीन सिक्के भी मिले हैं। हस्तिनापुर मेरठ जिले में स्थित है से ऊपरी गंगा घाटी के संस्कृति के अनुक्रम की जानकारी मिलती है। यहाँ से मृदभांड संस्कृति से लेकर मौर्योत्तर युग तक के साक्ष्य मिले हैं। हस्तिनापुर से उत्खनन में मौर्योत्तर कालीन प्रस्तर प्रतिमाएं, मथुरा के दंतवंशी शासकों के सिक्के, कुषाणों के सिक्के, यौधेयों के मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इसकी स्थापना हस्तिन नामक शासक ने की थी। महाभारत काल में यह कौरवों की राजधानी थी। सो गाइज यहाँ से भी क्वेश्चन हो सकता है कि हस्तिनापुर ये कौरवों की राजधानी थी, ठीक है, महाभारत काल में। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद मध्य देश आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, जिनके नाम थे कुरु, पंचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स, मल्ल। कौशल महाजनपद अवध क्षेत्र में स्थापित था, जिसमें उत्तरी कौशल की राजधानी साकेत यानी अयोध्या, दक्षिणी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। शतपथ ब्राह्मण में कौशल यानी अवध का उल्लेख है। कुरु महाजनपद मेरठ से दिल्ली तक विस्तृत था, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल महाजनपद बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद में स्थित था। पांचाल महाजनपद के उत्तरी भाग की राजधानी अहिच्छत्र एवं दक्षिणी भाग की राजधानी काम्पिल्य थी। महाजनपद युग में शंकिशा यानी फर्रुखाबाद के समीप स्थित पंचाल महाजनपद के प्रमुख नगर था। वर्तमान मथुरा के समीपवर्ती क्षेत्र में स्थित सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। वत्स महाजनपद प्रयागराज के समीपवर्ती क्षेत्र में स्थित की राजधानी कौशल वर्तमान में कौशाम्बी। ये जो कौशल है गाइज, उसका आज के समय में नाम कौशाम्बी है। ओके। दूसरी तीसरी शताब्दी में कौशाम्बी मधो की राजधानी थी। इस काल में कौशाम्बी ने राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। इसे आद्य नगरी स्थल भी कहा जाता है। आद्य नगरी स्थल किसको कहा जाता है? तो कौशाम्बी को कहा जाता है। ओके। कौशाम्बी थेर पंथ का प्रमुख केंद्र भी था। इस नगर को हूण नेता तोरणमाल मड़ के अधिक क्षति पहुंचाई थी। मल्ल महाजनपद देवरिया गोरखपुर क्षेत्र की राजधानी कुशीनगर, कसिया और पावा पड़रौना थी। कुशीनगर में 883 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध को परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर में
गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी? निर्माण टाइमिंग है 483 ईसा पूर्व। नेक्स्ट पेज हमारा है अशोक का 14वां शिलालेख प्राप्त हुआ कहाँ से? उत्तराखंड। ओके, सो छूट गया गाइस, इसको देख लेते हैं। यस, कालसी वर्तमान में उत्तराखंड से अशोक का 14वां शिलालेख प्राप्त हुआ। यहाँ से संस्कृत पदों से उत्कृष्ट ईंटों की एक वेदी मिली है जो तृतीय शती है। इस शासक सीलवर्मन के अश्वमेघ यज्ञ स्थल का साक्ष्य है। महात्मा बुद्ध ने वैशाली में संघ में महिलाओं की जस्ट वेट गाइस, ओके, प्रवर्ज्या की अनुमति दी थी एवं प्रजापति गौतमी बुद्ध की सौतेली माता, जो बुद्ध की सौतेली माता थी उनका नाम था प्रजापति गौतमी, दीक्षा पाने वाली प्रथम महिला थी। बौद्ध परंपरा के अनुसार संकिसा में भगवान बुद्ध इंद्र व ब्रह्मा के साथ स्वर्ग से धरती पर आए थे। संकिसा से स्कंदगुप्त का एक सिक्का भी प्राप्त हुआ। प्राचीन काल में ऋषिपत्तन मृगदाव यानी ऋषिपत्तन मृगदाव के नाम से प्रसिद्ध सारनाथ में भगवान बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन किया था। अशोक ने सारनाथ में एक सिंह स्तंभ बनवाया था। इसी सिंह स्तंभ शीर्ष को स्वतंत्र भारत के राज चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। सो ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आ चुका है कि भारत का जो राज चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया है, तो सारनाथ के अशोक के स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, वेनसांग के समय सारनाथ थेरवाद प्रमुख केंद्र था। सारनाथ में ही गुप्तकालीन धमेक स्तूप है। फाहियान ने इसका विस्तृत उल्लेख किया है। गौतम बुद्ध का अधिकांश सन्यासी जीवन उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत हुआ है। इसी कारण उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों वैशाख पूर्णिमा को हुआ है। इसीलिए बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा काल कौशल राज्य में व्यतीत किए थे। गाइज ये भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आ चुका है। यूपी के जो पेपर आरओ होता है उसमें भी आ चुका है कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक जो वर्षा काल है वो कहाँ पे व्यतीत किया है, तो कौशल राज्य में व्यतीत किया है वर्षा काल में। ओके, बौद्ध ग्रंथ अंगतुर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का साक्ष्य प्राप्त होता है। चेदी महाजनपद की राजधानी सुक्तिमती बांदा के समीप थी। अयोध्या अभिलेख पुष्यमित्र शुंग शासक के अयोध्या के राज्यपाल धनदेव से संबंधित है। इससे पता चलता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। हेनसांग यानी चीनी यात्री जो हेनसांग थे ने अपने यात्रा विवरण सीयूकी के अंतरजीखेड़ों को पीलोशान कहा। उत्तर वैदिक युग से संबंध स्थल अंतरजीखेड़ा यानी कासगंज जिले में स्थित से गैरिक मृदभांड तथा कृष्ण लोहित मृदभांड संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अंतरजीखेड़ा से 1000 ईसा पूर्व के लौह प्रयोग, धान की खेती, वृत्ताकार अग्निकुंड एवं गैरिक तथा
कृष्ण लोहित मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ओके, सो गाइज ये है जैन से जुड़ा। जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों, प्रथम तीर्थंकर भगवत ऋषभनाथ, भगवान ऋषभनाथ। द्वितीय तीर्थंकर भगवान अजितनाथ। चतुर्थ तीर्थंकर भगवान अभिनंदननाथ। पंचम तीर्थंकर भगवान सुमतिनाथ। 14वें तीर्थंकर भगवान अनंतनाथ का जन्म स्थल अयोध्या था। सो गाइज ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सप्तम तीर्थंकर भगवान सुपार्श्वनाथ एवं 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की जन्मस्थली काशी वाराणसी थी। सप्तम 23वें तीर्थंकर के स्थान काशी वाराणसी थी। कौशाम्बी जनपद का ग्राम पभोसा छठे तीर्थंकर भगवान पद्म प्रभु से संबंधित था। श्रावस्ती तृतीय तीर्थंकर भगवान संभवनाथ एवं विख्यात शोभनाथ मंदिर से संबंधित स्थल था। श्रावस्ती 3 प्रमुख व्यापारिक मार्गों उत्तरापथ, दक्षिणापथ, मध्यपथ के केंद्र में स्थित होने के कारण राजनीतिक व्यापारिक गतिविधियों का एक केंद्र बिंदु था। यहाँ के साहूकार अनाथ पिंडक ने जेतवन महाविहार बौद्ध के अनुदान दिया था। ओके, आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मखली पुत्र गोशाल की जन्मभूमि भी श्रावस्ती थी। देवताओं के किले के रूप में विख्यात प्राचीन जैन मूर्तियों एवं शिल्प कला हेतु सुप्रसिद्ध स्थल देवगढ़ है। महोबा गोखर पहाड़ पर चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं हेतु विख्यात है। ओके, कांकड़ी देवरिया 9वें तीर्थंकर भगवान सुविधनाथ पुष्पदंत का निवास स्थल था। अयोध्या का प्राचीन नाम अयाज्यास्या है। अयाजसा अयोध्या का प्राचीन नाम है। ओके, प्राचीन काल में कन्नौज कान्य कुंज के नाम से प्रसिद्ध था। पुष्यभूमि शासक हर्षवर्धन के काल में यानी 606 से 647 ईस्वी में कन्नौज नगर महोदय श्री अथवा महोदय नगर भी कहलाता था। ओके, सो गाइज यहाँ देखते हैं। यस, अहरौरा मिर्ज़ापुर के अशोक का लघु शिलालेख तथा सारनाथ वाराणसी एवं कौशाम्बी प्रयागराज के समीप से लघु स्तंभ लेख मिला है। सांची एवं सारनाथ के लघु स्तंभ लेख में अशोक अपने महापात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है। प्रयाग स्तंभ अशोक की रानी कारुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। सो गाइज ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि रानी का अभिलेख कहाँ का है। सो प्रयागराज स्तंभ अशोक की जो रानी कारुवाकी हैं, ठीक है, उनके द्वारा दान के उल्लेखों को स्तंभ पे चित्रित किया गया है, बताया गया है, इसलिए रानी का अभिलेख भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख उत्तीर्ण है। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सो प्लीज़ माइंड करना। महाभारत के अनुसार इस नगर की स्थापना दिवोदास ने की थी। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। गढ़वा प्रयागराज के में कुमारगुप्त प्रथम के 2 शिलालेख तथा स्कंदगुप्त का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है।
भीतरी स्तंभलेख गाजीपुर में पुष्यमित्रों और हुड़ों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन है। देवगढ़ झांसी से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों से गुप्त काल के विशेष स्थापत्य एवं मूर्ति कला के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के गुप्तकालीन मंदिरों में दशावतार मंदिर उल्लेखनीय है। यहाँ से जैन तीर्थंकर ऋषभदेव की पुत्री ब्राह्मी द्वारा उत्कीर्णित लिपियों का अभिलेख मिला है। ओके, सो गाइज नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सल्तनत काल में बदायूं सर्वाधिक महत्वपूर्ण इक्का था। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश बदायूं का इक्तादार था। सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया एवं इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी का संबंध बदायूं से था। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। आगे हम क्वेश्चन जो सॉल्व करें उसमें देखेंगे क्वेश्चन आ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट, इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी बुलंदशहर जिले में स्थित बरन का निवासी था। बदायूं दिल्ली लखनौती व्यापारिक मार्ग का प्रमुख केंद्र था। सुल्तान बलबन के समय गढ़कुंडार पर बुंदेलों के अधिकार कर लिया था, जो कि 1531 ईस्वी तक इसकी राजधानी रही। बादशाह अकबर ने प्रयाग की पुनर्स्थापना कर इसे इलाहाबाद का नाम दिया। सो ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज कर दिया गया है, जो कि पहले प्रयागराज ही था। सो ये चीज़ें हो सकता है कि अकबर ने चेंज किया था। ओके, यहाँ के किले का निर्माण भी अकबर ने करवाया था। इलाहाबाद का नाम परिवर्तित करके अब प्रयागराज कर दिया गया है। ओके, अकबर फतेहपुर सिकरी आगरा के निकट के शेख सलीम चिश्ती के कारण पवित्र भूमि मानता था। सलीम जहांगीर का जन्म फतेहपुर सिकरी में शेख सलीम की खानकाह में हुआ था। 1573 ईस्वी से 1588 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। फतेहपुर सिकरी के स्थापत्य के उदाहरण शेख सलीम चिश्ती के मकबरा, बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, जोधाबाई का महल, दीवाने खास, बिरबल का महल, मरियम का महल, पंचमहल आदि है। सिकंदरा में मुगल सम्राट अकबर ने अपना मकबरा बनवाया था, जिसे 1613 में सम्राट जहांगीर ने पूर्ण करवाया था। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु से 1757 ईस्वी यानी प्लासी के युद्ध तक वर्तमान उत्तर प्रदेश में 5 स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे। मेरठ एवं बरेली के उत्तर में नाजिब खान नामक पठान नेता का राज्य था। दोआब क्षेत्र रोहेलों के अंतर्गत रोहेलखंड राज्य स्थापित था। फर्रुखाबाद के बंगस पठानों के अंतर्गत मध्य दोआब का राज्य स्थापित था। अवध एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों पर अवध के नवाब का शासन था। ओके, सो गाइज ऐसा कुछ समराइज चीज़ें हैं। ओके, सो कुछ स्किप भी करके चल रहे हैं क्योंकि हमारा मेन टारगेट है क्वेश्चन आंसर पे जाना। ठीक है, जो जो क्वेश्चन से रिलेटेड बैकग्राउंड है उसको हम लोग देखते ही चल रहे हैं। ओके, सो आप इसको पॉज करके वीडियो को प्लीज़ एक बार पढ़ भी लेना कि क्या है। ओके, यस, बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे सिंह सिंध भी कांग्रेस के विरोधी तथा अंग्रेजों के पक्षकर थे। वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक साथ लखनऊ में संपन्न हुआ। इसी सम्मेलन में प्रसिद्ध कांग्रेस लीग समझौता हुआ। कांग्रेस ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी।
उत्तर प्रदेश यानी तत्कालिक नाम संयुक्त प्रांत कांग्रेस कमेटी का प्रथम सम्मेलन वर्ष 1908 ईस्वी में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। अक्टूबर 1920 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन डॉक्टर भगवान दास की अध्यक्षता में मुरादाबाद में किया गया था। मुरादाबाद में कांग्रेस के प्रांतीय सम्मेलन में महात्मा गांधी के ऐतिहासिक प्रस्ताव और सहयोग आंदोलन को स्वीकार किया गया था। इसलिए लाइन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके। अक्टूबर 1921 में मौलाना हसरत मोहानी की अध्यक्षता में आगरा में हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस सम्मेलन में ब्रिटेन के युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। जून 1920 में इलाहाबाद में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में खिलाफत कमेटी के बैठक में खिलाफत आंदोलन के प्रस्ताव को पास किया गया। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर भीड़ के एक पुलिस स्टेशन को घेरकर जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। ओके। इस घटना से आहत होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को समय से पूर्व ही असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान बनारस में राष्ट्रीय शिक्षा के विकास हेतु काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। अगस्त 1928 में लखनऊ राजा महमूदाबाद के भव्य महल के बाग में सर्वदलीय सम्मेलन आयोजन किया गया था। नवंबर 1928 में साइमन कमीशन लखनऊ में बहिष्कार किया गया था। इसका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इसके अध्यक्ष CR दास तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रथम सम्मेलन पेरियार की अध्यक्षता में दिसंबर 1925 में कानपुर में हुआ था। सितंबर 1924 में कानपुर में एक पत्रकार सत्यभक्त ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। प्रताप एवं प्रभु बोल्शेविज्म का प्रचार प्रसार करने वाले कानपुर में छपने वाला अखबार थे। वर्ष 1918 में गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय ने उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना की। बाबा रामचंद्र ने 17 अक्टूबर 1920 को प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया। संयुक्त प्रांत में लखनऊ के समीपवर्ती क्षेत्र में वर्ष 1920-22 के मध्य किसानों के बीच चले एका आंदोलन का नेतृत्व मदारी पाशी नामक किसान ने किया था। यह आंदोलन लखनऊ, मलिहाबाद, हरदोई, उन्नाव, फतेहपुर तथा फर्रुखाबाद तक फैला हुआ था। उत्तर प्रदेश में द्वितीय किसान आंदोलन का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद में करबंदी आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण एवं लाल बहादुर शास्त्री नेहरू जी के अनन्य सहयोगी थे। वर्ष 1924 में चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। इस संगठन में सचिंद्रनाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी इत्यादि क्रांतिकारी शामिल थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की, जिसका मुख्यालय आगरा में बनाया गया था। 9 अगस्त 1900 गाइज ये चीज़ें कंफ्यूज करती हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, पहली बार बनाया गया था, ठीक है। उसको फिर जो दिल्ली का हमारा कोटला स्टेडियम है, वहाँ पर एक सभा हुआ है लोगों का, वहाँ पे क्या किया गया कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। इसका मुख्यालय आगरा बनाया गया था। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी में क्रांतिकारियों ने ट्रेन डकैती कर सरकारी खजाने लूट लिए थे।
इस कांड में शामिल राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी एवं रोशन सिंह को फांसी तथा राम प्रसाद खत्री एवं मगधनाथ गुप्त को दीर्घकालीन कारावास का दंड दिया गया। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर, अशफाक उल्ला खां को फैज़ाबाद, अब अयोध्या जिसको कहा जा रहा है, रोशन सिंह को नैनी इलाहाबाद, यानी प्रयाग, ये इलाहाबाद, ये जो नैनी है ये प्रयागराज में है, ओके, तथा राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दी गई। इस कांड में क्रांतिकारियों की तरफ से मुकदमा चंद्रभानु गुप्त ने लड़ा था। चंद्रशेखर आज़ाद ने वर्ष 1928 में सैंडर्स नामक पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी थी। चंद्रशेखर आज़ाद 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क, वर्तमान में चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में पुलिस से मुकाबला करते हुए स्वयं को गोली मारकर वीरगति को प्राप्त हुए। क्रांतिकारी शिव वर्मा, डॉक्टर गया प्रसाद कटियार, जयदेव कपूर को सहारनपुर में क्रांतिकारियों द्वारा संचालित बम फैक्ट्री के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। वर्ष 1926 में चुनाव में संयुक्त प्रांत में नेशनलिस्ट पार्टी को सबसे अधिक सीटें प्राप्त हुईं। वर्ष 1937 के निर्वाचनों में संयुक्त प्रांत की विधानसभा में निर्वाचित होकर आने वाले कुल 64 मुस्लिम स्थानों में विभिन्न पार्टियों को प्राप्त स्थान इस प्रकार थे: मुस्लिम लीग 29, स्वतंत्र उम्मीदवार 24, कांग्रेस 1, नेशनल एग्रीकल्चर पार्टी ऑफ आगरा 7, नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी ऑफ अवध 3। इस निर्वाचन में 164 सामान्य सदस्यों में पार्टियों को प्राप्त स्थान इस प्रकार थे: कांग्रेस 134, नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी ऑफ आगरा 6, नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी ऑफ अवध 9, लिबरल 1, स्वतंत्र उम्मीदवार 14। 1 अप्रैल 1937 को संयुक्त प्रांत के राज्यपाल सर हैरी हेग नवाब छतारी के नेतृत्व में अल्पमत सरकार गठित की थी। संयुक्त प्रांत में मोहनलाल सक्सेना ऐसे कांग्रेसी नेता थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की इच्छा के विरुद्ध मुस्लिम लीग के गठबंधन करने के समर्थक थे। तो इनका नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो गाइस, हालांकि कंप्लीट हुआ ये, ठीक है। सो अब हम क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। हालांकि आंसर देखिए दिया हुआ है, ठीक है, तो बहुत सरप्राइज में होने वाली बातें नहीं है, आप ईमानदारी से इसको करिए। आंसर भी दिया हुआ है तो आप इसको भी देखते चलिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्वकाल है। उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्वकाल है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? बुद्ध, राम, महाराज, नवाब, ठीक है। तो इसका आंसर सी है, ठीक है, यानी 3, 4, 1, 3, 4, 1, ठीक है। उत्तर प्रदेश की संस्कृति का ऐतिहासिक पूर्वकाल, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का संस्कृति कैसे रहा है? पहले नवाब उपाधि के बेस पे थे, ठीक है, फिर महाराज, फिर बुद्ध, ठीक है। इसका समराइज आंसर दिया है, इसको देख लेते हैं। इतिहास को उपलब्ध स्रोतों के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा ऐतिहासिक काल। ऐसा काल जिसका ज्ञान पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हो उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, जबकि ऐतिहासिक काल का लिखित साक्ष्य हो, ठीक है। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बुद्ध, नवाब और महाराज के संबंध से पर्याप्त प्रामाणिक लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, ठीक है, जबकि राम के संबंध में जानकारी रामायण महाकाव्य से ही हो पाती है, ठीक है। इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला, ठीक है। यह भी लिखित महाकाव्य है, लेकिन इसे प्रामाणिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, ठीक है। रामायण कालीन स्थलों से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों का रामायण में उल्लेखित घटनाओं से सामंजस्य स्थापित अभी तक पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। अभी इस शोध
कार्य जारी है। साक्ष्यों में सामंजस्य का अभाव इसलिए भी है कि रामायण महाकाव्य की रचना घटना के बहुत बाद की गई थी। अंततः उस काल से संबंधित स्तरों से मिले साक्ष्य में इसकी पुष्टि नहीं हो पाती है। चूँकि रामायण को ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं माना जाता है, साथ ही राम के बारे में जानकारी अन्य किसी ग्रंथ से न होने कारण राम को ऐतिहासिक पूर्व काल में नहीं रखा जा सकता। हालांकि इस पर अभी भी शोध की आवश्यकता है। सो गाइज, ये लाइन जो है इसी के बेस पे इसका डिसीजन होगा। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, जो कि इतिहास को उपलब्ध स्रोतों के आधार पर, ठीक है, और ऐतिहासिक काल ऐसा काल जिसका ज्ञान पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री प्रतिबिंबित करती है। इसका आंसर है ए, हड़प्पा संस्कृति। ठीक है, इसका हम देख लेते हैं। मेरठ जनपद में आलमगीरपुर, क्लियर, से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री हड़प्पा संस्कृति की प्रतिबिंबित करती है। इसकी खुदाई वर्ष 1958 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा करवाई गई थी। हिंडन नदी के तट पर स्थित हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी पूरा स्थल है, जो हड़प्पा संस्कृति की उत्तरकालीन अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, सो गाइज, ये रहा प्रश्न में आलमगीर गाजियाबाद में दर्शाया गया है, जबकि हड़प्पा संस्कृति का यह स्थल मेरठ में है। ओके, थर्ड हमारा क्वेश्चन है, देवबंद आंदोलन यूपी, यानी उस समय संयुक्त प्रांत हमारा था, किस वर्ष में आरंभ हुआ था? तो आंसर इसका है डी, 1866। देवबंद आंदोलन की शुरुआत मौलाना हुसैन अहमद एवं अन्य लोगों द्वारा 1866 ईस्वी में देवबंद यूपी संयुक्त प्रांत के दार उल उलूम की स्थापना के साथ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, बेगम समरू के एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। क्वेश्चन दिया है सर धना में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर, नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ठीक है, सो इसका आंसर है फैजाबाद। ठीक है, नवाब शुजाउद्दौला की बेगम रानी बेगम उन्मातूज जोहरा बानो उर्फ बहू बेगम मकबरा फैजाबाद, जो कि अयोध्या के नाम से जाना जा रहा है, में अवस्थित है, जिसे अपनी प्रिय बेगम की स्मृति में बनवाया गया था। यह परिसर अब भारतीय पुरातात्विक विभाग के अधीन है और सिया बोर्ड समिति द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, सो आंसर दिया है बी कि सुमेलित नहीं है। रघुपति सहाय फिराक कानपुर, ठीक है, बाकी सुमेलित है। जोश मलिहाबाद, जिगर मुरादाबाद, चकबस्त लखनऊ, रघुपति सहाय फिराक कानपुर नहीं है। ठीक है, सो ये है गोरखपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, आंसर दिया है डी, राम प्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद। ठीक है, कौन सुमेलित है? अमीर खुसरो एटा, मिर्ज़ा गालिब आगरा, जोश मलिहाबाद। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहाँपुर में 1897 में हुआ था। महान क्रांतिकारी और चंद्रशेखर आज़ाद के सहयोगी थे। काकोरी केस में वर्ष 1927 में गोरखपुर में उन्हें फांसी दे दिया गया था। सरफरोशी की तमन्ना, ठीक है, कातिल में है, इन्हीं की रचना है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं गाइस। ठीक है, अमीर खुसरो का जन्म 1253 में पटियाला एटा में हुआ था।
वर्तमान में पटियाली नवगठित जनपद कासगंज में स्थित है। मिर्ज़ा गालिब आगरा तथा जोश मलिहाबाद संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? मीर फिराक, अमीर खुसरो, गालिब। ठीक है, तो ए और डी, मीर और गालिब। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है। ठीक है, सो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे स्वयं को गोली मार के वीरगति प्राप्त किए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है, कहाँ पर है? सो आंसर है सी, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कला भवन संग्रहालय स्थित है, कहाँ पे है? वाराणसी में। ठीक है, भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में अवस्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1920 में राय कृष्णदास द्वारा किया गया था। चित्रकला के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विंध्याचल मिर्ज़ापुर में है। ठीक है, हस्तिनापुर मेरठ में। ठीक है, देवास शरीफ और श्रृंगवेरपुर फैजाबाद। सो देवास शरीफ, ये तो मेला काफ़ी फेमस है, होता है, जो डी है। आंसर भी दिया है डी, विंध्याचल मिर्ज़ापुर में, देवास शरीफ बाराबंकी में, हस्तिनापुर मेरठ में, जबकि श्रृंगवेरपुर इलाहाबाद अब प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, सो ये है प्रयागराज। ठीक, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर, महर्षि वाल्मीकि आश्रम अवस्थित है, स्थापित है, सॉरी, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है। सो इसका आंसर है बी, बिठूर में। 14, विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है, ये वाराणसी में है। ये विद्यापीठ जो महाविद्यालय है उसके पास में ही है ये। उसका कैंपस, इसका कैंपस दोनों का सम्मिलित कैंपस है विद्यापीठ में, मतलब सॉरी बनारस में, वाराणसी में, विद्यापीठ के पास में है ये भारत माता मंदिर। ठीक है, सो इसका देख लेते हैं। भारत माता मंदिर वाराणसी के काशी विद्यापीठ परिसर में स्थित है। इसका निर्माण बाबू शिव प्रसाद गुप्त तथा शुभारंभ महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1936 में किया गया था। भारत माता मंदिर प्रतिमा संगमरमर से बनी हुई है, एक मॉडल के रूप में दिखाई पड़ती है। इससे भारत के सागर मैदान तथा पर्वत की प्रतिनिधित्व समूचे भारत का प्रतीक है। भारत माता मंदिर देवी या देवता की परंपरागत प्रतिमा नहीं है, किंतु भारत माता का वास्तविक मानचित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ स्थित है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे ही पहला उन्होंने उपदेश दिया था बुद्ध ने। ओके, आगरा स्थित दयाल बाग संबंधित है, किससे संबंधित है? राधा स्वामी पंथ से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूची 2 में सुमेलित कीजिए कि नीचे दिए गए कूट सही हैं। फतेहपुर सीकरी, जौनपुर सिटी, तो फतेहपुर सीकरी तो अकबर से संबंधित है। ठीक है, जौनपुर सिटी, जामा मस्जिद। ठीक है, सो इसका आंसर है ए। ठीक है, यानी फतेहपुर सीकरी अकबर, जौनपुर सिटी फिरोज शाह तुगलक। ठीक, आगरा सिटी सिकंदर लोदी। ठीक है, जामा मस्जिद बदायूं इल्तुतमिश। सो ये सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 18, चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है, जिनकी वे है भर्तृहरि, यहाँ के राजा थे राजा भर्तृहरि। ओके, जो चुनार का किला है, जो कि अब सुने होंगे आला उदल। ठीक है, सो
ये उनका है संबंध। 19 नंबर, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, कनक भवन, कामदगिर पर्वत, कांजीगर दुर्ग, देवा शरीफ। ठीक है, सो इसका आंसर है बी, यानी कनक भवन, अयोध्या, कामदगिरी पर्वत, चित्रकूट, कालिंजर दुर्ग, बांदा, देवा शरीफ, बाराबंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है? ठीक है, सो ये बांदा, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित कालिंजर का किला बुंदेलखंड का ऐतिहासिक एवं सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किला है। प्राचीन काल में यह जेजाक भुक्ति साम्राज्य के अधीन था। 1569 ईस्वी में अकबर ने इस किलों को जीत लिया और बीरबल को उपहार स्वरूप दिया था। क्वेश्चन नंबर 21, लखनऊ महानगर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब आसुफउद्दौला ने नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया। ब्रिटिश काल में सर हरकोर्ट बटलर ने इसके सुगठित विकास पर ध्यान दिया। महानगर की कुल भूमि के 23% भाग पर रिहायशी क्षेत्र पाया जाता है। तो इसका आंसर है बी, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब आसफउद्दौला ने नगर को नियोजित किया और ब्रिटिश काल में सर हरकोर्ट बटलर ने इससे सुसंगठित विकास को ध्यान दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही चुनिए। 84 गुंबद, जामा मस्जिद, बौद्ध स्तूप, कामदगिरी पर्वत, चित्रकूट, कुशीनगर, मुरादाबाद, जालौन। ठीक है, सो इसका आंसर दिया है गाइज यहाँ पे सी, यानी पहले का 4, दूसरे का 3, तीसरे का 2, कादमगिर पर्वत 1, यानी 84 गुंबद जालौन, जामा मस्जिद मुरादाबाद, बौद्ध स्तूप कुशीनगर, कामदगिरी पर्वत चित्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन का वर्ष, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अधिवेशन का स्थान, 1892, 1905, 1936, 1946, लखनऊ, इलाहाबाद, मेरठ, वाराणसी। तो इसका आंसर दिया है सी। ठीक है, यानी 1992 में इलाहाबाद, 1905 में वाराणसी, 1936 में लखनऊ, 1946 में मेरठ। ओके, सो गाइज हमारा वीडियो आज यहाँ तक ही समाप्त होता है। नेक्स्ट हमारा वीडियो रहेगा राजनीतिक परिदृश्य, उत्तर प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य। ये पार्ट 2 है। पार्ट हमारा 1 कंप्लीट हो गया घटना चक्र का। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला अगर इस बेस पे पूछेगा या ये क्वेश्चन पूछेगा। सो क्वेश्चन सारे हो गए। ठीक है, और जो बैकग्राउंड रहा है वो सारा कंप्लीट हो गया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा नेक्स्ट वीडियो में राजनीतिक परिदृश्य। सो थैंक यू सो मच। आप इसको मैक्सिमम टाइम रिवीजन के अकॉर्डिंग आप इसको रिकॉल करते रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।